सेशन है ये है सेल्समैन पर्सनालिटी। ये याद रखें, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम अपनी पर्सनालिटी बेचते हैं। और यही बात है कि एक सेल्समैन ज़्यादा चीज़ें बेच लेता है और दूसरा जो सेल्समैन है वो कम बेचता है। एक बड़ा मज़े का वाक़या आपको सुनाता हूं कि एक सेल्समैन था किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे और वो बहुत ज़्यादा सेल करता था। कोई भी उसके पास अगर ख़रीदार आ जाता था और वो टॉफ़ी ख़रीदने के लिए गया है और जब वो जाएगा वहाँ से स्टोर से बाहर तो एक बड़ा सा बक्सा चीज़ों का भर के वो साथ लेके जा रहा होगा। और उसके पास कुछ जादू था ऐसा कि जब भी उसके पास कोई पहुँच जाता था ख़रीदार तो बस वो सब कुछ ही बेच देता था उसको। तो वो मालिक जो था स्टोर का वो बड़ा हैरान था कि आखिर ये करता क्या लड़का, कि क्यों इसके पास जो ख़रीदार होते हैं वो भूल जाते हैं कि हम लेने के आए थे, हमने माचिस लेनी थी या हमने कोई अगरबत्ती लेनी थी या हमने कोई मोमबत्ती लेनी थी, लेकिन जाते जाते वो आधा स्टोर ख़रीद के चले जाते। तो करता क्या? तो एक बार वो एक ग्राहक के साथ इंडल्ज हुआ था, मसरूफ़ था। तो उसने देखा, जो मालिक था उसने देखा कि वो कुछ चीज़ बेच रहा है तो वो फ़ौरन उसके पास चला गया और मालिक चुप करके खड़ा हो गया इस तरह। अब उसने देखा कि जो उसका सेल्समैन है वो जो ग्राहक था उसको कह रहा था, सर कि आप अगर फ़ारिग ही हैं इतने दिन तो मेरा आपको मशवरा है कि आप, क्योंकि समंदर के किनारे रहते हैं आप, तो आप कुछ 7 दिन जो है वो मछलियाँ पकड़ें। तो उसने कहा यार मछलियाँ पकड़ने का क्या फ़ायदा? उसने कहा सर एक तो आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, दूसरा ये है कि जब आपकी बेगम साहिबा वापस आएंगे तो घर के अंदर बहुत सारी मछलियाँ होंगी और अगले कुछ 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने आप बड़ी आसानी से मछली खा सकें। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप मछली पकड़ा करें। तो उसने कहा ठीक है बेटा, अब बताओ मछली पकड़नी कैसे चाहिए? तो उसने कहा सर आप एक कांटा ले लें हमसे और जब सुबह उठें समंदर के किनारे जाएं और वहाँ पे कांटा डाल के तो आप चुप करके बैठ जाए। तो उसने कहा ठीक है, एक कांटा दे दो। तो उसने कहा लें सर ये कांटा हो गया। तो उसके बाद उसने कहा सर जो कांटा है उसके साथ ज़ाहिर है एक रस्सी भी लगती है, आपने देखा होगा कि उसके साथ एक रस्सी से लगती है और जो बारीक होती है वो आपने देखा होगा जिससे मछली पकड़ी जाती है। तो उसने कहा सर वो भी चाहिए, डोरी भी। तो उसने कहा ठीक है, डोरी का भी एक पैकेट भी देते हैं। तो उसने कहा 2 किस्म की डोरियाँ होती हैं सर, तो एक बहुत पतली होती है, एक बड़ी होती है। तो जब आप समंदर में डोरी फेंकेंगे तो ज़ाहिर है ज़रूरी तो नहीं छोटी मछलियाँ आएँ, तो कुछ बड़ी मछली भी आ सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप 2 कांटे ले दें और एक कांटे के ऊपर आप बारीक डोरी लगा दें ताकि छोटी मछलियों के लिए हो और दूसरे कांटे के ऊपर आप बड़ी डोरी लगा दें ताकि बड़ी मछली भी आ सकती है। तो उसने कहा ठीक है 2 डोरियाँ दे दो और 2 आप मुझे वो जो है स्टिक्स दे दो। ओके, तो उसने दे। उसके बाद उसने कहा सर कि ये जो आगे स्टिक्स होती हैं ना उसके आगे एक वो होता है मछली पकड़ने वाला कांटा। तो उसने कहा जी उसके अंदर छोटी मछलियाँ लगाई जाती हैं, उसके बगैर तो ज़ाहिर मछली मुँह नहीं मारती, तो ऐसी खुराक लगाई जाती है कि मछली को खुशबू आती है और वो जाके मुँह मारती है और उसके बाद पकड़ी जाती है, तो वो भी आपको चाहिए। उसने कहा ठीक है मुझे वो भी दे दो। तो उसने कहा 2 डब्बियाँ दे देता हूँ, एक इसके लिए एक इसके लिए। उसने कहा ठीक है वो भी दे दो। फिर उसने कहा सर ये बताएं कि जब आप मछली पकड़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ धूप होगी। कहना आप धूप तो होगी, तो कहना एक छतरी भी रख लें आप। तो उसने कहा ठीक है छतरी भी रख दो। फिर उसने कहा सर देखें जब आप वहाँ पे बैठेंगे तो आपको बैठने के लिए कुर्सी भी चाहिए होगी, तो आप एक जो बीच के ऊपर बैठ के मछलियाँ पकड़ने वाली कुर्सी होती है वो भी लें। तो उसने कहा ठीक है वो भी दे दो। तो उसने कहा सर जब आप मछली पकड़ लेंगे तो मछली को सेव रखने के लिए आपको एक आइस बॉक्स भी चाहिए, क्योंकि मछली तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप एक आइस बॉक्स ले जाएं तो आपको उसका भी फ़ायदा। तो उसने कहा ठीक है एक आइस बॉक्स भी दे दो। तो उसने एक आइस बॉक्स भी दे दी। तो फिर कहने लगा सर ये बताएं कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो मछली पकड़ने के लिए तो आप इन कपड़ों में तो नहीं जाएंगे, आपको स्पेशल कपड़े चाहिए जिसमें टी शर्ट हो, शॉर्ट हो और उसके साथ साथ स्लीपर हो जो आप रेत के ऊपर जा सकें। तो उसने कहा ये भी चाहिए। तो उसने कहा आप ये भी ले लें। तो उसने ये भी उसको दिलवा दिया। फिर उसके बाद उसने कहा जी आप ये बताएं कि जब आप मछली पकड़ेंगे तो क्या आप बारबेक्यू करना चाहेंगे, और अकेले अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो बहुत हमारे पास अच्छी किट है, आप वो ले लें। तो उसने कहा ठीक है एक बारबेक्यू किट भी दे दें। तो उसने एक बड़ी सी किट भी दे दी जिसके अंदर अंगीठी भी थी, बाकी सारी चीज़ें। फिर उसने कहा सर ये जो बारबेक्यू जब आप करेंगे तो आपको मसाले भी चाहिए उसके लिए। उसने कहा हाँ यार मसाले तो चाहिए। तो कहने लगा आप मसाले भी ले जाएँ क्योंकि एक ही बार सारी चीज़ें इकट्ठी करें। तो उसने कहा ठीक है यार आप मसाले भी दे दो। तो फिर उसने कहा जी जब आप मछली तलेंगे और या आप बारबेक्यू करेंगे तो उसके बाद आपको ड्रिंक्स भी चाहिए। तो मैं अगर आपको 2 किस्म के ड्रिंक्स दे दूं, एक ड्रिंक वो होगा कि जब आप मछली पकड़ रहे होंगे कुर्सी पे बैठे होंगे तो आप पीते रहें सारा दिन, और दूसरा वो जब आप मछली तैयार कर रहे हो तो आप एक दूसरा ड्रिंक। उसने कहा ठीक है। उसने कहा लें जी सर 1 दर्जन ये हो गए, 1 दर्जन ये हो गया। उसने कहा ठीक हो गया।
अच्छा, बहरहाल इसके बाद वो चलता रहा काम, और फिर उसने कहा सर अब जब ये सारा सामान हो गया तो इसको रखने के लिए एक बक्सा भी चाहिए आपको। तो हाँ, उसने कहा बक्सा भी। फिर उसने कहा इस बक्से को घसीटने के लिए एक नीचे कैरियर भी चाहिए। तो उसने कहा कैरियर भी चाहिए। तो उसने कहा सर ये कैरियर भी ले लें। तो वो जो बंदा एक मछली पकड़ने वाली स्टिक लेने गया था, उसको उस शख्स ने खड़े खड़े कुछ 101 चीज़ें बेच दी। और जब वो बक्से में भर के लेके जा रहा था और वो जा रहा चला गया, तो उसके बाद मालिक ने कहा यार तू बड़ा फनकार आदमी है, क्योंकि वो सिर्फ एक कांटा खरीदने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसको 100 चीज़ें बेच दी। तो मैं तुम्हारी इस सलाहियत को दाद देने के लिए तैयार हूँ। तो सेल्समैन ने कहा सर आपको किसने कहा कि वो कांटा खरीदने आया था? तो उसने कहा फिर वो क्या करने आया था? उसने कहा जी उसकी बीवी मेके जा रही थी और वो ट्रेन का एक टिकट खरीदने के लिए आया था कि मेरी बीवी जो है मेके जाना चाह रही है, तो आपके पास ट्रेन टिकट्स होते हैं तो मुझे वो ट्रेन टिकट दे दें। अब हमारे पास ट्रेन टिकट तो था नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपकी बेगम तो अब जा रही है, सारी छुट्टियां जा रही है, घर जा रही है, तो अब आप घर पे अकेले होंगे, तो आपके पास 7 दिन होंगे, कुछ 7 दिन बेगम साहबा ने आपके घर नहीं होना। तो इस दौरान सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मछलियाँ पकड़ा करें, उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो वो तो बेसिकली बेगम को भिजवाने के लिए टिकट खरीदने आया था, और टिकट हमारे पास था ही नहीं क्योंकि हम तो टिकट नहीं बेचते, और मैंने उसे ये 100 चीज़ें बेच दी। तो ये सेल्समैन का कमाल ये होता है, उसकी पर्सनैलिटी का कमाल ये होता है कि वो चीज़ भी बेच देता है जो लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे होते। तो ये कमाल। अब देखिए सर, जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, उसकी पर्सनैलिटी में 4 चीज़ें होते हैं, और अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ें हैं तो आप बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको ये 4 चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। पहली चीज़ जो है सेल्समैन में, वो नीटनेस होती है, सफाई होती है। अगर सेल्समैन गंदा है तो यकीन करें कि सोना भी बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि लोग बड़ा मुंह बना के सोना खरीदते हैं। मुझे किसी ने कहा था, मैं जब अमृतसर जा रहा था तो उसने कहा वहाँ पे पेड़ों वाली लस्सी मिलते हैं, तो मैं पेड़ों वाली लस्सी पीने के लिए चला गया। आप यकीन करें कि इतना गंदा माहौल था कि वहाँ पे पेड़ों की लस्सी बन रही है और साथ उसके साथ जो एक लड़का बैठा हुआ है जो वो लस्सी और चीज़ें तैयार कर रहा है, जो उसके अंदर दही डाल रहा है, जो इसके अंदर गिलासों के अंदर डाल रहा है लस्सी को, और जो चीज़ों जो लोगों को दे रहा है, उसके हाथ के जो नाखून थे उसके अंदर इतनी मैल थे, और वहाँ पे नंगे पाँव बैठा हुआ था, पाँव के ऊपर मैल लगी हुई थी, और वहीं पे साथ वो मक्खियाँ उड़ रही थी, और साथ ही वहीं पे ये चीनी पड़ी हुई थी, वहीं पे वो दही पड़ी हुई थी जिससे वो निकाल के वो उसके अंदर ब्लोर के अंदर डाल रहा था। तो वो जो गंदगी है ना, यकीन करें आज तक मेरे दिमाग में बैठी। जब कोई शख्स पेड़ों वाली लस्सी कहता है तो फौरी तौर पर मुझे याद आ जाता है, ओह यार वो बड़ा बड़ा गंदा माहौल होता है। तो उसकी जगह अगर नीटनेस हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। 5 स्टार होटल में जाते हैं ना आप, तो 5 स्टार होटल में क्या चीज़ बिकती है? वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, वो खुराक नहीं बेच रहे होते, वो नीटनेस बेच रहे होते हैं, एम्बियंस, ये जो माहौल है उसको बेच रहे होते हैं। मैं एक बार कोट ख़रीदने के लिए गया, तो दुनिया में ये जो सूट्स हैं, मर्दों के सूट्स हैं, उसकी दूसरे नंबर का जो ब्रांड है उसको कहते हैं कनौली। ये जो कनाली है ये बेसिकली मिलान के साथ एक गांव के अंदर ये इनका शोरूम है, बल्कि वहाँ पे इनकी फैक्ट्री है। तो मैं वहाँ चला गया क्योंकि मैं कनाली सूट्स का बड़ा शदाई हूँ, मुझे बड़ा अच्छे लगते थे उस वक्त। अब तो मैंने ज़रा सूट पहने बंद कर दिए। तो वहाँ पे जब मैं उनके शोरूम में गया और मैंने कोट सेलेक्ट किया, तो आप यकीन करें कि जो ख़वातीन कोट पहना रही थी ना, और जो उनकी नीटनेस थी, उसने मुझे हैरान कर दिया। पहली बात तो ये कि उस पूरे सेंटर के अंदर इंतहाई खूबसूरत और स्मार्ट ख़वातीन थी, और दूसरा ये है कि जब वो कोट पहना रही थी तो उससे पहले वो ग्लव्स पहनती थी बाकायदा। यानी आपने कहा कि मुझे कोट ट्राई करवा दें, तो पहले वो काउंटर पे जाएंगी, वहाँ से ग्लव्स लेंगी, और वो ग्लव्स भी जो है ना प्लास्टिक के ग्लव्स नहीं थे, वो कपड़े के ग्लव्स थे, वो जो होते हैं ना सूती कपड़ा उसके, ताकि कोट ख़राब ना हो या बंदे की शर्ट ख़राब ना हो या उसका मूड ख़राब ना हो उसके ऊपर। और उसके बाद फिर वो कोट पहना रही थी, और वहाँ पे जितने सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स थी, आप यकीन करें कि उनके कपड़े नीट, उनके हाथ साफ़, उनके नाखून, उनके जो पाँव हैं वो साफ़ सुथरे, और उनके अंदर खुशबू आ रही थी। मैंने देखा कि जब भी वो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट की तरफ जाती हैं तो सबसे पहले काउंटर से परफ्यूम लेके अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कती हैं, ताकि उसको किसी जगह पे ऑड फील ना हो। तो ब्रांड जो होते हैं ना वो इस तरह करते हैं। इसी तरह मैं बॉस का एक बार कोट खरीदने गया, तो मुझे उस सेल्समैन ने ये बताया, उसने कहा सर आप राइट हैंड में पहले कोट पहन रहे हैं, जबकि ये कोट हमेशा लेफ्ट हैंड में पहना जाता था सबसे पहले, और उस सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड में पहनाता था। फिर उसके बाद जब कोट पहनाने का स्टाइल था ना, हाँ यकीन करें आप, मैं फरेफ्ता हो गया इन दोनों।
तो वो सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स का कमाल क्या था? वो कमाल ये था कि उनके अंदर एक नीटनेस थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने काम से मोहब्बत कर रही हैं, जो ऐसे ऐसे अपने जैसे अपने काम से इश्क करते हैं, और सफाई उनकी बेइंतहा। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो जो आपके सेल्समैन हैं उनकी सफाई में इजाफा करते हैं। यानी उनकी रोज़ शेव होनी चाहिए, बाल उनके प्रॉपर बने हुए होने चाहिए, जेल लगा होना चाहिए उसके अंदर। ख़वातीन हैं तो बाकायदा मेकअप हुआ होना चाहिए, और उसके साथ साथ लिपस्टिक लगाई हो, उनके नाखून साफ़ सुथरे हों। ये ना हो कि नाखून गंदे हो और उनके अंदर से मैल निकल रही हो सर। दूसरा, उनके पास से बू नहीं आनी चाहिए। और बड़ी दुकानें होती हैं, कई मेरे दोस्त हैं, मैं आगे आके बताऊँगा ड्रेसिंग में जाके, कि वो उनके जो सेल्समैन होते हैं उनके अंदर से स्मेल आ रही है। तो स्मेल इसलिए आ रही होती है कि उन्होंने उनके परफ्यूम का बंदोबस्त नहीं किया, या ड्योरेंट्स जो होते हैं उनका बंदोबस्त नहीं किया, जो अंडर आर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो बॉडी स्प्रे होते हैं वो नहीं करते। तो ये चाहिए ये कि आप अगर ब्रांड अपना चला रहे हैं, तो जो आपके सेल्समैन हैं उनके अंदर उनको उनकी नीटनेस जो है ना, उसकी रिक्वायरमेंट खुद हल करें आप वहाँ पे अपनी दुकान पे, अपने शोरूम पे, अपनी आप जो फैक्ट्री है उसके अंदर वहाँ पे परफ्यूम्स रखें, ताकि जितने लोग अगर किसी से मिलने आ रहे हैं तो सबसे पहले परफ्यूम इस्तेमाल करें, अपने कपड़ों के ऊपर लगाएं, अपने हाथों के ऊपर, क्योंकि जब आप किसी के हाथ मिलाते हैं, तो अगर आपके हाथ में पसीना आया हुआ होगा, अगर उसके अंदर बू आ रही होगी, तो दूसरा आदमी ज़रा बेचैन हो जाता है, उसको बुरा लगता है। तो ये चीज़, जैसे एयर होस्टेसेस होती है ना, पूरी दुनिया में जो एयर होस्टेसेस होती हैं उनको बाकायदा परफ्यूम एयरलाइन देती है, उनके बैग के अंदर भी होता है, और जब वो वॉशरूम जाती हैं तो वहाँ पे भी वहाँ पे होता है, वो अपना परफ्यूम छिड़कती रहती हैं अपने ऊपर। तो नीटनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो अगर आप सेल्समैन हैं खुद, या आपके पास सेल्समैन हैं, तो आपने ये इंश्योर करना है कि मंडे के दिन जब वो पहली मरतबा आएँ, हफ्ते का आगाज़ हो, तो उनके सारे नाखून काटे हुए होने चाहिए। और अगर नाखून नहीं कटे हुए, तो वहाँ पे दफ्तर में नेल कटर रखें और उन्हें कहें कि वॉशरूम में जाओ और पहले नाखून काट के आओ। फिर हर 15 दिन के बाद उनके बाल कटे होने चाहिए, तराशे हुए होने चाहिए, ऐसे लटके हुए गंदे बाल नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना, उनके जो लिबास है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, चूड़ मूड़ किस्म का गंदा लिबास नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसके साथ साथ आप उनकी परफ्यूम का बंदोबस्त करें, उनको बगैर परफ्यूम के किसी जगह पे नज़र नहीं आना चाहिए, ना आपके शोरूम में, ना आपकी दुकान पे, ना आपके ड्राइंग रूम में, ना किसी जगह पे। और ये याद रखें कि दुनिया में जितने मर्द होते हैं उनके सबसे पहले जूते देखे जाते हैं। अगर उसके जूते गंदे हैं ना, तो फिर आप ये समझ लें कि वो काम का बंदा नहीं है, फिर वो सेल्समैन नहीं है, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर वो आपके कारोबार को तबाह कर देगा। और जितनी ख़वातीन हैं उनके बाल देखे जाते हैं, अगर उनके बाल नीट नहीं है, बाकायदा कंघी नहीं हुई, बाकायदा ब्रश नहीं हुए और उलझे हुए हैं, तो फिर आप समझ लें कि आपका काम नहीं चल सकता। और याद रखें कि जब ख़वातीन परेशान होती हैं तो उनके बाल परेशान नज़र आते हैं, और जब मर्द डिप्रेस होते हैं तो उनके जूते गंदे हो जाते हैं। तो अगर एक शख्स रेगुलर जूते गंदे पहन के आ रहा है, तो फिर वो एक डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है, वो आपके काम को चलने नहीं देगा। लिहाजा नीटनेस जो है वो सेल्समैन की पहली आइडेंटिटी होती है, उसकी पहली पहचान होती है। और अगर वो पहली पहचान में ही नाकाम हो गया, वो अगर आपका दिल नहीं खींच पा रहा, या ख़रीदार का दिल खींच नहीं पा रहा, तो फिर आप समझे कि ये बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप सेल्समैन हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, नीटनेस को बढ़ाएं। और आपके अगर जो सेल्समैन है, अगर आप चाहते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करें, आपकी फर्म बेहतर परफॉर्म करे, तो फिर आपको उनकी नीटनेस में इजाफा करना होगा, उसे इंश्योर करना पड़ेगा। और दूसरा जो टॉपिक है आज का, वो है ड्रेसिंग। ये याद रखिएगा कि जो सेल्समैन है वो अपने ड्रेस से फ़ौरन अट्रैक्ट करता है दूसरे लोगों। मेरा एक दोस्त है, उसका एक ये जो गारमेंट्स होते हैं ना, उसका एक गारमेंट्स का ब्रांड है। तो मैं अक्सर उसकी जब शोरूम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो जो उसके मुलाजिम हैं, जो सेल्समैन है, अपने घर से कपड़े पहन के आते हैं और उनके अपने कपड़े होते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई ये सूट बेच रहे हैं, ये पैंट और कोट बेच रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी शख्स ने पैंट और कोट नहीं पहना, और अगर पहना हुआ है तो आपके अपने ब्रांड का नहीं। तो जब आपका सेल्समैन ही आपका ब्रांड नहीं पहन रहा, तो फिर मैं क्यों ब्रांड यूँ पहनूँगा? तो सबसे पहले आप इनको अपने कपड़े पहनाने शुरू करो। और दूसरा, सेल्समैन या सेल्स गर्ल इतनी स्मार्ट होनी चाहिए कि जब उनको कपड़े पहनाए जाएँ तो वो अट्रैक्टिव हो जाए, और बंदा देखने वाला जो है फ़ौरी तौर पे उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। और अगर उसको वो ड्रेस अच्छा लग रहा होगा, तो फिर आपको भी वो ड्रेस अच्छा लगेगा, फिर ख़रीदार को भी ड्रेस अच्छा लगेगा। ये जो डमीज़ होती है ना, आपने देखा होगा, ये डमीज़ के ऊपर ड्रेस क्यों अच्छा लगता है? उसकी वजह ये है कि वो बाकायदा डमीज़ को स्मार्ट बनाया जाता है, उसके फिगर स्मार्ट होते हैं,
और उसके ऊपर जो जो भी कपड़ा पहनाया जाता है उनको वो खूबसूरत लगते हैं और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और इसी टाइप के अगर फिगर्स आप अपने सेल्समैन के देखेंगे या उनकी बॉडी देखेंगे तो फिर आपकी सेल्स में इजाफा हो जाएगा। दिल्ली के अंदर एक साड़ी वाला था, ये बड़ा मज़े का वाक़या है। दिल्ली के अंदर एक साड़ी वाला था और उसका जो वालिद था वो 30 साल से साड़ियाँ बेच रहा था, लेकिन उसकी साड़ियाँ बिक नहीं रही थी। तो उसका बेटा जो MBA करके आया तो उसने अपने वालिद की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया और कुछ अरसे बाद वालिद ने देखा कि उसकी जो सेल्स है धड़ाधड़ बढ़ती चलनी शुरू हो गई। तो उसने अपने बेटे से कहा कि यार तुम करते क्या हो जिसकी वजह से ये बिक रही है? तो उसने कहा अब्बा मसला ये है कि हमारी साड़ियाँ होती हैं महंगी और इसको ख़रीदने वाली जितनी ख़वातीन होती हैं वो मिडल एज होती हैं या बूढ़ी होती हैं, क्योंकि जो मिडल एज ख़वातीन है या बूढ़ी ख़वातीन है पैसे सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं, वही महंगी साड़ियाँ ख़रीद सकते हैं। अब वो जो ख़वातीन है वो या मोटी होती हैं या बहुत ज़्यादा पतली होती हैं या वो टी शेप होती हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि आप ये साड़ी ले जाएं, आप ट्राई करें, जब वो अपने ऊपर ट्राई करती हैं तो उसके बाद उन्हें साड़ी बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि साड़ी के अंदर प्रॉब्लम भी होता है, उन ख़वातीन के फिगर में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो जो साड़ी है हमारे मुंह पे मार के चली जाती हैं। तो उसने कहा अब्बा मैंने 2 इंतहाई स्मार्ट किस्म की सेल्स कर रखी हैं, तो जब भी कोई खातून आती है और वो कुछ साड़ी पसंद करती है तो वो लड़की जो कहती है कि लाएं आंटी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, और वो वॉशरूम में जाके ट्राई रूम में जाके वो साड़ी खुद पहन के आ जाती है। अब वो कोई लड़की खुद बड़ी खूबसूरत है तो जब वो साड़ी पहन के आती है तो उसको बहुत अच्छी लगती है। जब अच्छी लगती है तो आंटी देखते कहती है ठीक है पुत्र ये मुझे दे दो, ठीक है बेटा ये ओके हो गया, इसको तो आप ना बंद करो। इसी दौरान दूसरी साड़ी जो होती है दूसरी खातून पहन के आ जाती है और वो उस पर भी बड़ी सजरी होती है, तो वो औरत जो होती है वो कहती है ठीक है बेटा ये भी दे दो, तो 2 साड़ियाँ वो ले जाते हैं। तो बाप ने कहा यार तू बड़ा उस्ताद आदमी है। तो अब आप यकीन करें कि सिर्फ इस एक टेक्निक की वजह से वो जो 2 दुकानें थी वो 32 दुकानें बन चुकी हैं और अब वो साड़ियों का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और वो जितनी भी सेल्स कर रखता है वो शख्स, वो लड़का, वो यही करता है कि इंतहाई खूबसूरत लड़कियाँ, और उनका काम साड़ी बेचना नहीं होता, उनका काम ये है कि जो साड़ी कोई बंदा उठा के फिर रहा हो वो फौरी तौर पे पहन के बाहर आ जाए, वो कहें कि ले जी इसको देख लें साड़ी को कैसी लगती है, तो वो फौरी तौर पर लोग उसको ख़रीद लेते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके जो सेल्समैन हैं उनको इस्तेमाल करवाएं। अगर आप पंखे बेच रहे हैं तो वो पंखे सेल्समैन के घर पे होना चाहिए ताकि वो उसको रोज़ देख के आए, उसे पता हो कि ये पंखा कितना अच्छा है और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स है, उसको चलाने का तरीका क्या है। जब हमने ये 2 प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की थी ऑर्गेनिकल्स की, ये जो हमारा ब्रेकफास्ट है, तो आप यकीन करें कि सबसे पहले हमने 2 महीने उसको खुद इस्तेमाल किया, यानी मैंने, गुरु ने, उसकी फैमिली ने, मेरी फैमिली ने, फिर हमने अपने दोस्तों को देना शुरू कर दिया, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारे 2000 कस्टमर थे, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उन सबको हमने दिया। और जब सबकी तरफ से एक ओके रिपोर्ट आ गई तो फिर उसके बाद हमने इसको मार्केट करना शुरू किया, और उसके बाद जब भी कोई शख्स उस पर बात करता है तो हमें खुद पता है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है और इनका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आपने अगर अच्छा सेल्समैन बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसे पहले खुद भी इस्तेमाल करें। अगर आप अंडरगारमेंट्स जो बेच रहे हैं खुद अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप अंडरगारमेंट्स बना रहे हैं और आप अपने सेल्समैन को वो नहीं दे रहे इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक सर्फ होता है ना, जो डिटर्जेंट पाउडर है, आप खुद तो उससे कपड़े धो नहीं रहे और बाकी पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि अपने कपड़े इनसे धोएं। या फिर अगर आप साबुन एक इस्तेमाल कर रहे हैं, लक्स साबुन है, खुद तो आप उसे इस्तेमाल कर नहीं रहे, बाकी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, तो कैसे बिकेगा। तो ड्रेसिंग जो है उसकी तरफ आते हैं कि जो आपका सेल्समैन है उसकी ड्रेसिंग पे तवज्जो दें, यानी अप टू डेट होना चाहिए, ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहनने होंगे, ख्वाह वो जलेबियाँ बेच रहा हो लेकिन उसके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, सर उसके जूते चमकदार होने चाहिए। और अगर ड्रेसिंग उसकी अच्छी होगी, परफ्यूम उसने लगाई होगी, कपड़े उसने अच्छे पहने होंगे और साथ साथ नीटनेस होगी, तो वो बहुत ज़्यादा कस्टमर खींच लेगा, फिर कोई कस्टमर वहाँ से जाएगा नहीं। लेकिन अगर उसके अपने कपड़े चुड़मुड़ होंगे तो वो कोई चीज़ भी नहीं बेच सकेगा और ना ही आप अच्छे सेल्समैन बन सकेंगे चुड़मुड़ कपड़ों के साथ। और तीसरी जो पर्सनैलिटी के अंदर होती है सेल्समैन की पर्सनैलिटी, वो होती है एक्टिवनेस। ये बड़े एक्टिव होते हैं। मैं पिछले दिनों जापान गया और वहाँ पे मैंने शूज़ ख़रीदने थे। मुझे एक उनका जापानीज़ ब्रांड है, वो बहुत अच्छा लगता है शूज़ में, स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर। और जब मैंने उसको एक शूज़ दिए एक बंदे को ला के, तो उसने 6 डब्बे ले आया वो। अब मैंने कहा यार मैंने तो इसे एक मांगा था। तो उसने कहा जी आप इसको ट्राई करें जो आपने मांगा है। तो ये बाकी जो 6 हैं, एक तो इसमें साइज़ मुख्तलिफ हैं और कलर मुख्तलिफ है, तो आप जब इनमें से देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई दूसरा पसंद आ जाए।
तो जब मैंने वो पहना जो मैंने खुद सेलेक्ट किया था, तो उसके बाद उसने दूसरे दिखाए, तो आप यकीन करें कि वो डब्बे खुलते चले गए और मैं उनको देखता चला गया। तो वहीं से मैंने जो एक शूज़ ख़रीदना था उसकी जगह मैंने 3 शूज़ खरीदे। तो ये उस सेल्समैन का कमाल था, एक्टिव, कि आप उसको। और दूसरा ये देखें, ये जो कपड़े बेचने वाले लोग होते हैं इनका कमाल ये होता है, आप कभी जाएँ तो सी इनकी दुकान पे, अगर आप एक थान खोलते हैं तो 18 थान खोल देते हैं। वो कहते हैं ये देखें, ये बाजी ये देखें, फिर बाजी ये दूसरा थान भी देखें, बाजी ये तीसरा थान भी देखें। वो इतने ज़्यादा थान खोल देते हैं कि आप अंडर ऑब्लिगेशन हो जाते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि अब अगर मैंने ना ख़रीदा तो ये इसके साथ बड़ी ज़्यादती है, और इतना मैंने उसकी पूरी दुकान उखाड़ दी, और उसके बाद फिर मैं मुंह उठा के यहाँ से वापस जा रहा हूँ या वापस जा रही हूँ। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उससे कुछ ना कुछ ख़रीद ही लें। तो एक्टिवनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। एक बार यहाँ पे इस्लामाबाद में एक मोबाइल फ़ोन शॉप थी, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ ख़रीदनी थी, या शायद मोबाइल ख़रीदना था अपनी बेगम के लिए। तो मैं वहाँ चला गया। तो जब मैंने दुकान खोली तो देखा कि जो मालिक साहब हैं वो पीछे बैठ के ना, उसने एसी लगाया हुआ है, टांगे उसने मेज़ पे रखी हुई हैं और अपने मोबाइल के अंदर घुसा हुआ। और जितने सेल्समैन हैं, जितने, वो सब अपने अपने मोबाइलों में घुसे हुए। तो मैं दुकान के अंदर से गुजर के प्रॉपर सबको देख के वापस जा रहा था। जब मैं दरवाज़ा खोल के वापस जा रहा हूँ तो पीछे से किसने आवाज़ लगाई, हाँ जी, की हाल है, किधर जा रहे हो, खैरियत है, क्यों आए हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि आप लोग कितने बेवकूफ़ हैं और कितने वाहियात किस्म के सेल्समैन हैं, कि आपको एक ग्राहक आया और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको अटेंड ही कर सको। तो ये जो लेथार्जी होती है, याद रखें कि ये ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स को तबाह कर देती है। तो सेल्समैन के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं यूरोप के अंदर जाता हूँ ना जब ये कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आप हैरान होंगे कि जो सेल्समैन है वो बाकायदा थैले के अंदर हर चीज़ डाल के और कस्टमर को बाहर तक छोड़ने आता है, और बाहर जब वो दहलीज से जा रहा होता है तो फिर उसको वो पैकेट या वो लिफाफा या वो थैला पकड़ाता है उसको, और फिर वहाँ पे झुक के उसका शुक्रिया अदा करता है। और इसी तरह अगर कोई कस्टमर गुजर रहा है और उसने अगर दुकान की खिड़की की तरफ भी देख ली, तो 2 सेल्समैन दौड़ के बाहर चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, बहुत अच्छा। और उसने ना भी चीज़ें ख़रीदनी हो तो 2-4-5 चीज़ें वो भी ख़रीद के चला जाता है। तो ये एक्टिवनेस जो होती है, ये सेल्समैन को बहुत कुछ सिखाती है। और अगर आप सुस्त बैठे हुए हैं कुर्सी पे, इस तरह करके ढेर बैठे हुए हैं या ऐसे करके ऊपर देखी जा रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप सेल्समैन नहीं है, फिर आपको मछलियाँ पकड़नी चाहिए, फिर आपको मछेरा होना चाहिए। क्योंकि सेल्समैन जो एक्टिव होता है, आई कांटेक्ट उसका अपने कस्टमर के साथ बहुत गहरा होता है। और याद रखिएगा कि दुनिया में एनर्जी सबसे बड़ी चीज़ होती है। लोग ये कहते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एनर्जी मैनेजमेंट करो। क्योंकि अगर आपके पास टाइम आ भी गया, टाइम आपके पास बच भी गया, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो फिर उस टाइम मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने एक मरतबा बहुत पहले मैंने एक एयर कंडीशन लगवाया था अपने घर में। वो गरीब आदमी था, उसको बड़ा एयर कंडीशन लगाया तो बड़ा तीर मारा अपनी तरफ से, और उसके बाद वो रात को एयर कंडीशन नहीं चल रहा था। तो मैंने 3 बजे उस बंदे को, जिस बंदे ने मुझे एसी बेचा था, उसको फ़ोन किया। आप यकीन करें कि जब मेरी तीसरी बेल हुई, और यकीनन वो सोया होगा, और उठने के बाद उसने जो एक मज़ेदार किस्म की आवाज़ निकाली, फ्रेश एनर्जी से भरपूर, तो मेरा दिल उसने उसी वक्त मोह लिया। और वो दिन है, और आज का दिन है, मैं एसी सिर्फ उसी बंदे से ख़रीदता हूँ। जिस भी ब्रांड में चला जाता है मैं उसके पास उस ब्रांड के पास जुड़ जाता, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी थी उसने कमाल कर दिया। तो ये जो कस्टमर है कि मसलन एक कस्टमर आया और उसने सेल्समैन को थका दिया, लेकिन इसके बावजूद सेल्समैन के फेस के ऊपर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई उकताहट नहीं है, कोई सुस्ती नहीं है या कोई बेजारी नहीं है, तो बस आप ये समझें कि वो जो क्लाइंट है या कस्टमर है पूरी ज़िंदगी आपका गुलाम बन गया। तो ये जो एनर्जी है ना, कि आप थके ही ना, और 6 किस्म के सवाल हो, 6 किस्म के जवाब दें, 400 किस्म के एतराज़ हो, 400 किस्म के एतराज़ात के जवाब दें, ये जो एनर्जी है वो सेल्समैन को हमेशा विन विन सिचुएशन पे ले जाती है कि आप हर बार जीतते हैं, और जीतते हैं। जीतने के अलावा आपके पास कोई ऐसी चीज़ होती नहीं कि जिससे आप बाद में अफसोस करें कि नहीं, इसमें एब्सोल्यूट विनिंग है कि आपने जीत ही जाना है और विनर ही रहेंगे आप हर वक्त। तो ये एनर्जी जो होता है, ये याद रखिए। अब सवाल ये है कि एनर्जी जो है उसको बूस्ट कैसे देना है। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि जब भी आपको कस्टमर नज़र आए तो एक लंबी सांस लें, लेकिन ये लंबी सांस जो है ना वो कस्टमर की तरफ देख के नहीं लेनी, उल्टा मुंह करें दूसरी साइड पे। सेकंड्स की बात होती है, लंबा सांस लें और उसके साथ ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। और दूसरा, जब फ़ोन पे आप देख रहे हों, फ़ोन पे जब आपको बात कर रहे हों, तो जब भी बात करें तो पहले स्माइल करें। अब देखिए, स्माइल आपकी नज़र नहीं आ रही,
ये देखें मैं बोल रहा हूँ मुंह सीरियस करके और मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन अब मैं स्माइल के साथ बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। जो ही आपकी स्माइल आती है आपके फेस पे तो आपकी एनर्जी बूस्ट कर जाते हैं। तो जब भी आप फ़ोन पे किसी शख्स को कोई क्वेरी कर रहा हो और उसका जवाब दे रहे हो आप, तो पहले स्माइल करें आप। आपकी स्माइल देखी नहीं जाती, लेकिन स्माइल के साथ जो एनर्जी है वो टेलीफोन से होकर दूसरे तक ज़रूर पहुंचती है। तो ये एनर्जी बूस्टर के 2 तरीके हैं कि लंबी सांस लें, फिर क्लाइंट से मिलें और जिसको देखें, जो आपकी तरफ बढ़ रहा है उससे स्माइल करें। स्माइल करेंगे एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाए। फ़ोन पे भी अगर आप किसी की क्वेरी का जवाब दे रहे हैं तो आप स्माइल करें और वो स्माइल दूसरी साइड पे देखी नहीं जा रही होगी, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो दूसरी जगह पे ज़रूर रीड की जा रही है। और इसके साथ साथ आप हर 45 मिनट के बाद या ग्रीन टी ले लिया करें या फिर चाय के 2 घूंट पर लिया करें। चाय दूध नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि दूध पिएंगे या चीनी पिएंगे तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आपने एक टी बैग लेना है और टी बैग जो है उसको गर्म पानी में डालना है आपने, और एक कप जो है वो चाय का बन जाएगा और उसमें 2 सिप लें और फिर उस कप को साइड पे रख दें और उसे अगर गर्म जगह पे रखते रहेंगे या गर्म उसको करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और फिर आप 2 घूंट जो है 45 मिनट के बाद लेने, तो 1 कप जो है वो आपके 4-5 घंटे निकाल जाएगा। तो ये जो टी है ये बेसिकली बूस्टर है, ये आपको एनर्जी बूस्ट करता है। लेकिन ये याद रखें कि अगर पूरा कप पिएंगे तो वो ठीक नहीं है, बस आपने 2 सिप लेने हैं, 2 सिप आपके लिए काफ़ी हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यूरोप के अंदर जो ख़वातीन होती हैं वो च्युइंगम चबाती रहती हैं। च्युइंगम चुबाने से भी आपको एनर्जी मिलती है, तो वो भी आप इस टाइप की एनर्जी भी ज़रूर लें। और इसके साथ साथ आप दुकान के अंदर फिरते रहें, ये फिरने से, वॉक करने से भी आपके अंदर एनर्जी आती है। तो ये एनर्जी को बूस्ट करने की, एनर्जी को बेहतर बनाने के ये चंद टेक्निक्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। याद रखिएगा कि अगर आप सेल्समैन हैं तो आपने अपनी पर्सनैलिटी बेचनी है, आपने प्रोडक्ट नहीं बेचनी। और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चीज़ें होनी चाहिए: नीटनेस, सफाई, बस अंत सफाई, और उसके साथ ड्रेसिंग आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और एक्टिव होना चाहिए आपका बिहेवियर, सुस्त नहीं। और उसके साथ साथ एनर्जी होनी चाहिए आपकी आवाज़ के अंदर, आपकी आंखों के अंदर। ये नहीं हो सकता कि आप बोलें तो करके, तो इससे कोई शख्स आपसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।